हेलो। हेलो, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। ठीक हो? बस आनंद में हो। आप कैसे हो? ठीक है गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु जी, जो व्हाट्सएप पे वीडियो भेजो, मतलब सुनना, फिर पाछली डिलीट कर दो। क्या क्या? मतलब जैसा वीडियो भेजो ना आप व्हाट्सएप पे, हाँ हाँ, तो सुनकर तो पिछली तो डिलीट कर दूं। कुछ भी करो, उसमें क्या है? हाँ डिलीट कर हाँ देना, चल गुरु जाए। जी, सुन तो लो, पिछली काट दो अपना, फिर अगली हाँ आती रहे। हाँ, जगह बच्चे रहेगी, बराबर है। गुरु जी, जैसा करके मानते नहीं है, दिया बत्ती से करो जाओ। अभी देखो ना, मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में कहा है ना। हाँ, क्या था आपको जो अच्छा लगे वो करे, कि दिया बत्ती किए तो भी अच्छा, नहीं किए तो भी अच्छा। हाँ, वो तो कहा था गुरु जी अपना, वो तो आपके मन पे, लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ये करो वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर, आपको जो जिसमें आनंद लगे वो करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दिया बत्ती करने से परमात्मा खुश हो जाएगा और नहीं करने से परमात्मा नाराज हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने हर वीडियो में बताई है। बराबर। हाँ जी, नहीं तो जी बस इसी में ही आनंद आवे, सार शब्द में ये धुन ना आवे जो। ऐसा है, ये सार शब्द है, आखिरी पड़ाव है, आखिरी। यानी ऐसा समझो कि इसके बाद में अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, बस यही यही मकसद होता है मनुष्य जन्म का, और वो हमने पा लिया है। बराबर। हाँ हाँ गुरु जी, पा तो लिया। जैसे दिया बत्ती करूंगा हाँ, फिर नू दशा हो जाऊंगा, कभी धुन ना आवे। फिर बात ऐसी है, लोग क्या समझते हैं कि अगर हमें परमात्मा मिल गया माने हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे। जब अमीर हो जाएंगे तब समझना है कि सचमुच वाला परमात्मा आ गया। अगर हम अमीर नहीं बने तो समझने का फिर ये परमात्मा ऐसा कैसा। तो परमात्मा पाना माने ये कोई अमीरी पानी जैसी बात नहीं है, या हमने सार शब्द की प्राप्ति की या परमात्मा को प्राप्त किए या परमात्मा ने हमें पहचान लिए, हम उसकी गोद में बैठ गए, तो इसका मतलब फिर अभी हम बहुत अमीर हो जाएंगे या हमें बहुत सुखी सुख मिल जाएगा। ये बात के लिए वो सार शब्द नहीं होता। सार शब्द का मतलब जो होता है परमात्मा, और परमात्मा हम हमारे मोक्ष के लिए करते हैं। जैसे ये जीवन में जीने के लिए हमें पैसा चाहिए कि नहीं? हाँ जी गुरु जी। लेकिन मरने के बाद ये पैसा काम आता है क्या? नहीं काम आता ना। नहीं। फिर वहाँ क्या काम आता है? तो यही सार शब्द काम आता है। तो अगर हमने जीते जी उसको पा लिए तो मरने की देरी, बस फिर हम परम आनंद में ही चले जाते हैं। हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमात्मा की गोद में जा बैठते हैं। उसके परम धाम में हम जाके परम धाम में आराम फरमाते हैं। बराबर। इसलिए सार शब्द का ये मकसद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सार शब्द तो प्राप्त हो गया गुरुजी, कोई तो दुख तो आते ही है और पैसा भी नहीं आ रहा है, तो सार शब्द का मतलब ये नहीं होता है। सार शब्द ये मोक्ष वाला होता है, मोक्ष के लिए होता है। बराबर। नहीं गुरु जी, धुन तो चल रही है, चली रहा, फिर मतलब बहुत अच्छी लगा जब दिन रात चलती रहा। गुरु जी वीडियो सुनो और ये भजन भेजे ना अपना, ये सुनो, ये सुनती रहूं। देखो वो जो भजन है ना, ये बाकी लोग जो होते हैं ना, भगत लोग, उनको अच्छा लगता है तो वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं लोगों को भेज देता हूँ। लेकिन वो भजन का और इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। भजन तो परमात्मा का गुणगान होता है ना। हाँ गुरु जी, कितने भेज रखे आपने? मैं तो ये सुनो, बड़े अच्छे लगा ये। हाँ, अगर लोगों ने भेज दिए तो मैं लोगों को बांट देता हूँ। अच्छा गुरु जी, ठीक। तो क्या होता है, पहले जो भी साखियाँ निकली है ना, जी गुरु जी, जितने भी कबीर साहब की साखियाँ निकली, शब्द रमेनी जो भी, वो ऐसा समझो, कबीर का एक अर्थ ये भी होता है कवि।
कवि जो हम कहते हैं ना, कविता लिखने वाला, जी उसको भी कबीर कहा जाता है। तो ये सब गाया हुआ है, यानी ये जो भी दोहे है ना, ये हम गा भी सकते हैं। जितने भी हजारों लाखों दोहे है ना कबीर साहब के, वो गाए जाते हैं। तो पहले के जमाने में तो कोई ऐसा लिखाई पढ़ाई नहीं थी ना, तो लोग गा गा के ही याद रखते थे, बराबर। और गाने में क्या होता है, आदमी को पक्का ख्याल में रहता है, इसलिए पहले से ही। अभी जो देखो हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, तो वेदों का भी गायन होता है, बराबर। और वो गायन से ही फिर अगली पीढ़ी को मिलता है, फिर अगली पीढ़ी को मिलता है। पहले के जमाने में कहाँ लिखाई थी, ये लिखाई पढ़ाई, ये कागज बिगज, ये तो आप भी हो गए ना। हाँ, ऐसा समझो 1000 बरस में ये हो गया, ज्यादा उसको नहीं हो गया, बराबर। पहले के जमाने में कोई कागजात नहीं था, फिर ये कैसा आ गया, फिर वेद कैसे चल के आ गए। तो ये ऐसे लोग ख्याल में रखते थे, और ख्याल में रखने का एक अच्छा तरीका होता था, उसमें गायकी में ध्यान में रखते थे, बराबर। वो गाने से, वो जो भी लिखा था ना, तो वो गाने से उसका जो भजन है ना, भजन के द्वारा अगर याद रखते थे तो वो याददाश्त में पक्का बैठता था। तो इसलिए वो परंपरा चलती आई है। ऐसा ही वेद का भी हो गया है, वेद ही ऐसे ही चलते आए, मुखद्वत कहते हैं। फिर वो अगले पीढ़ी को, फिर दूसरे पीढ़ी को, ऐसे दर बदर गुरु शिष्य को, फिर शिष्य अगले शिष्य को, ऐसा करते करते वो यहाँ तक आया। फिर वो छपाई का जमाना आ गया, फिर वो छप गए, फिर रटने की कोई जरूरत नहीं और गाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सभी धर्मों के जितने भी बड़े बड़े धर्म ग्रंथ है ना, ये ऐसे ही लोगों ने याददाश्त रखे थे, यानी गायकी में। और गायकी में गाने से क्या होता है, जल्दी में हमारे ख्याल में बैठ जाता है, बराबर। तो यही बात है। तो जितने भी कबीर साहब के जितने भी दोहे है ना, वो पूरे के पूरे गा सकते हैं, बराबर। जैसा गीता भी ये क्या है, गीता का मानम गीत माने गाया जाने वाला, उसको गीता कहते हैं ना हम, बराबर। ऐसा कोई वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, तो वो ऐसा गाया है, माने गायन से ही पहले के जमाने में लोगों को समझाते थे, बराबर, गाने से ही। फिर आदमी के दिमाग में वो पक्का बैठता था। तो ये हो गया परंपरा। तो ये जो आपने अभी कहा ना कि वो जो भजन बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखो आदमी लिखावट में गड़बड़ कर सकता है, बराबर, पुस्तक में फेरफार कर सकता है, थोड़ा अपना मन का डाल सकता है, या जो मुझे अच्छा लग रहा है वो उसमें डाल देता है। या रहते ना लोग, अरे ये जो लिखा है ये मेरे विचारों से अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, बस फिर वो ऐसा बदल कर देता है। लेकिन ये जो गाया हुआ है ना, ये जो कविता है ना, वो उसी व्याकरण के द्वारा वो हिसाब से शुद्धतम इसमें लिखा गया था, जो भी दोहे है। तो गायकी में वो फिट बैठते हैं, और इसीलिए फिर वो वैसे के वैसे चले आए हैं। तो फिर बाद में जो लोग मिलावट करते हैं ना, तो फिर वो जो गाने में है ना, वो या जो गाया हुआ दोहा है ना, अभी आप बोली ना कि वो मुझे मिल गए, तो देखो फिर उसमें दोहे कैसे बराबर लिखे हैं। और अभी के जो गुरुआ लोग है वो कुछ भी बोल देते हैं दोहे, लेकिन गायकी वाले जो दोहे है ना, वो पहले की परंपरा से चले आया है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बराबर। तो इसलिए वो शुद्धतम है। तो अगर आपको वो अच्छे लगे तो सुनो, उसमें क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यानी ऐसा समझो कि आपने यहाँ कोई ऐसी बंधन नहीं है, बराबर। अभी आपको धुन शुरू हो गई, आपको सारे शब्द का लखाव हो गया, अभी वो आए ना आए, अभी उसके उपरांत कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि
हमें ध्यान करना ही नहीं है, वही परमात्मा ही हमारा ख्याल रख रहा है, परमात्मा ही हमारा ध्यान दे रहा है। बराबर। हाँ बस गुरुजी ने पूछना था, मतलब ये तो प्राप्ति होगी और गुरुजी मतलब 4 महीने में तेरी कष्ट आई, वहां भी यही सुनती रही, मैं मायके में भी सुनती रही ये वीडियो ही। कहीं भी सुनो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ। अगर जहाँ आपको विरोध हो गया नहीं सुनने का, फिर जहाँ कोई सुविधा हो गई वहाँ सुन लेने का। ऐसा कुछ नहीं, सुनना ही चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं, अभी प्राप्त हो गया, आपको परमात्मा समझ में आ गया, बस हमारा जीवन सफल हो गया। जिस कारण हमने मनुष्य देह धारण किए उसका उद्देश्य सफल हो गया। अभी कोई जरूरत नहीं बाकी की। लेकिन अभी ऐसा है ना, कोई हमारा टाइम जाने के लिए, चलो ऐसा है ना, जैसा हमारा मोबाइल का भी बैटरी चार्ज करते रहे ना तो मोबाइल भी अच्छी तरह से चलता है, वैसे ही ये प्रवचन हम ऐसे सुनते रहे तो कम से कम परमात्मा की याद में हम खोए रहते हैं। बराबर जी गुरु, यानी हम भूलते नहीं। ऐसा ही ये जो प्रवचन है ना, तो ये चार्जिंग का काम करते हैं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया ना, तो आप मेरे प्रवचन सुनते जाओ, आगे वाले सुनते जाओ। उससे क्या होगा, रोजाना सुनते गए तो हम परमात्मा से कनेक्ट में रहते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं कि हमने परमेश्वर नहीं सुने माने का परमात्मा से बिछड़ जाएंगे या परमात्मा नाराज हो जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन नहीं गुरु जी, नु पूछना था मन तो, मतलब जैसा गुरु जी आ रही थी, नु कहा नु फिर मंदिर में भेजने लग गया, मैंने मंदिर में जा, मैं कभी फिर मतलब मैं तो अपने मन यही सुनो थी। फिर मैं मंदिर में भी गई, फिर मैंने नु मका कभी मेरी धुन ना आवे गई, मैं कई सुने था लोगों के अगर नु कर ले आ जाएंगे, मैं लेने आ जाएंगे बच्चे में, और मंदिर में जा तो गुरुजी मेरा दीवा बत्ती भी चालू करवा दिया। फिर मन तो छोड़ रखा था गुरुजी, मन तो परमात्मा पे, फिर भी जो मंदिर में जाऊं थी धोख मार जी भी मैं अपने परमात्मा नहीं करू थी, परमात्मा तो ही है, तो ही सब कुछ संभालेगा, तो ही है, बस इन ही करू थी, दीवा बत्ती भी लाऊं थी जिब भी नहीं, मकाई परमात्मा एक परम पिता परमात्मा तो ही है, तो तेरे हाथ में ही है, जो कुछ करेगा अच्छा जीव बुरा जीव एकदम बराबर तो ही रखेगा, दुख जीव सुख जीव। 4 महीने बहुत दुख आए गुरु जी, तो मैं ससुराल में आगे ले आई, मैंने मेरे बच्चे रही हैं, तो मतलब मंदिर में यहाँ भी जाऊं कि नहीं गुरु जी? मैं क्या कहा, ऐसा कोई बंधन नहीं है, जाने से बहुत सारा फायदा होगा और नहीं जाने से कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो आपको मन को अच्छा लग रहा है तो जाना, आज नहीं कर रहा है जी नहीं जाना, तो कोई इसमें ये नहीं है। तो देखो ये तो मन की प्रकृति है ना, मन की प्रकृति में हमें रहना है ना, तो मन के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है ना। मन माने ही समाज, मन माने ही ये दुनिया। हाँ गुरुजी, यही बात पूछनी थी, मतलब ये सभी नु कहना कि नन्नू छोड़ दिया, नन्नू छोड़ दिया, तो यही बात पूछनी थी मैंने तेरे से गुरुजी। तो मैंने मतलब यहाँ प्रकृति में रहकर ये सारे करने पड़ेंगे। बात ऐसी है, अभी लोग है, अभी अगर हमारी स्कूल हो गई, हमने कॉलेज का दाखला ले लिए, कॉलेज में दाखिल हो गए, तो लोग तो कहेंगे अभी तू स्कूल नहीं आ रही है, स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तूने तो सब छोड़ दिए और कॉलेज जाके बैठी। उनको यही नहीं पता कि मेरा स्कूल पूरा हो गया है, अभी पूरा हो जाने के बाद मैं क्यों वापिस स्कूल में जाऊं, अभी मेरा कॉलेज में दाखिल हो गया है ना, मेरा दाखिला अभी कॉलेज में आ गया। यानी मुझे इतना ही कहना है कि हम ये अभी धर्म पंथ, ये मूर्ति पूजा या जो भी कुछ कर्म कांड है ना, इससे बहुत ऊंचे गए हैं, बहुत ऊंचे गए हैं, बहुत ऊंचे गए हैं। ऐसा समझो कि तर्कों के भी हम आगे निकल गए हैं। जहाँ परमात्मा होता है ना, तो वहां तक हमारी पहुंच गई है, या जहाँ परमात्मा है ना उसने हमें पहचान लिए है, या उसने हमें गांठ बांध ली है। अभी परमात्मा और हमारे में कोई भी अंतर नहीं है, बराबर, हम अभी दोनों भी निरंतर हो गए हैं। तो अभी ये जो बाकी बातें जो है छोटी मोटी, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें कोई करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मन मान रहा है, करे तो करे, उसमें क्या है।
नहीं गुरुजी, मेरा तो मन में अंदर मतलब दुनिया के लिए तो करना पड़ेगा ना फिर। बराबर है, मैंने वही कहा कि मन माने ही समाज, मन माने ही दुनिया, मन माने ही प्रकृति। अगर उसमें ही हमें रहना है, क्या बोले कि पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी क्यों? तो चलो, लोगों के लिए, परिवार के लिए लोगों को अच्छा लग रहा है ना कि हाँ चलो ये मंदिर आ रही है, कुछ तो भी कर रही है, उनके मुताबिक किए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि उससे कोई फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। बराबर? हाँ जी गुरुजी, गोरों ने तो नहीं बेरा और मतलब मैंने बताया भी गोरों तो लिया गुरुजी, बस इन ही कहते, विश्वास ही नहीं करते कोई भी। देखो, दूसरों ने क्यों विश्वास करना है, और हमें वो जिद भी क्यों करनी है कि हमारा ही सुनना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमने कॉलेज में गए हैं, कॉलेज का अभ्यास अलग रहता है, स्कूल का अभ्यास अलग रहता है। अगर वो सब स्कूल वाले हैं तो आप अगर कॉलेज के बुक उनको दिखाएंगी, पढ़ के दिखाएंगी, तो वो बोलेंगे तो हमारे स्कूल में ऐसा कोई सिखाया नहीं जाता, आप कोई तो भी उल्टी विद्या को सीख के आई है और तू उल्टी कोई तो भी बड़बड़ कर रही है, तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। लेकिन हमें इतना ही समझना है कि वो स्कूल वाले हैं, हम कॉलेज वाले हैं, तो कॉलेज वाला अभ्यास थोड़ा कठिन होता है, आगे वाला होता है, उससे स्कूल का कोई संबंध नहीं है। तो वो सब स्कूल वाले हैं तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जी गुरुजी, नु का पागल होगी तो पागल सब नु का मेरे तक पागल होगी तो मकाम बस पागल सही फिर। तो उनको यही बोलना ना, मैं पागल हूँ या नहीं हूँ ये आप तय करो, इसके लिए मैं आपको प्रवचन देती हूँ, तो आप भी सुनो और फिर मुझे बताओ, अरे ये तो क्या है क्या नहीं, अच्छा है या बुरा है। तो वो देखो, आज वो आपको विरोध कर रहे हैं ना, जब वो प्रवचन सुनेंगे ना फिर वो भी आपके रास्ते आ जाएंगे। बराबर? उन्होंने वो अभ्यास किया ही नहीं है। बराबर? तो उनको क्या मालूम है इन्होंने क्या प्राप्त किया या इनको क्या समझ में आ गया है। जी ये बात होती है ना। हाँ, मन तो अपने गुरु की इजाजत न लेनी थी, मतलब दुनिया के लिए गुरु जी मैं देवत्ती करो जाऊं, मतलब नो हो गया उनका किया इनने छोड़ दिया नहीं। बराबर है, क्या करे सबका यूं ही है, ये परमात्मा सबका भला करिए, सबका शुभ करिए, सबका मंगल करिए, हे परम पिता परमात्मा। बस मन में मन यही प्रार्थना करना का सबको सुबुद्धि दे। बराबर? जहाँ भी जाऊं मैं दीवा बत्ती लाऊं, तालियों में यही गुरु जी यही कहूँ, नो ही कहूँ, मगर मेरा तो परम पिता परमात्मा है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी अभी ज्योत जल गई है, और हमारी ज्योत कहाँ लगी है? परम धाम में लगी है, सतलोक भी लग गई है। तो यहाँ क्या, यहाँ ज्योत लगा कि क्या होने वाला है? हमारी ज्योत जल भी गई है, हम और जल भी रहे हैं परमात्मा के साथ। बस और क्या है? ये दुनिया के दिखाव के लिए तो करना पड़ा ना। हाँ, करना ना, कोई बात नहीं। तो मैं वही कहा कि आप करे या ना करे, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा प्रकृति के परे है। और ये नीचे जो है ना, हम बोल रहे हैं ये दुनिया में ज्योत जलाना, मूर्ति पूजा करना, कर्म कांड करना, ये करना, पूजा वगैरह, ये सब प्राकृतिक बातें हैं। बराबर जी। तो ये करना या ना करना, परमात्मा से उसे कोई लेना देना नहीं है। बराबर? इसलिए हमारे यहाँ कोई बंधने नहीं है। हम सार शब्दी हो गए हैं, सार शब्दी मान परमात्मा से जुड़ गए हैं, और परमात्मा ने ही हमें जुड़ा लिया है। आपने गई थी परमात्मा के यहाँ, बराबर के लिए परमात्मा ही उसके यहाँ से चल के आपके यहाँ आया और आपको बांध लिए। बराबर? प्रेम का धागा आपके हाथों में परमात्मा ने बांध लिए, और वो धागा भी बांध लिए तो उसका एक छोर उसने पकड़ के भी उसके परम धाम में लेके गया है। बराबर? जैसा हमारा यहाँ कुछ भी हो जाता है, फटाक से वो धागे से खींच लेगा हमें। बराबर? हमें ऐसा छोड़ने देगा, उसका धागा है, पक्का है, वो कोई कच्चा धागा नहीं है। बराबर? हाँ, वहाँ तो कोई हमें शरीर लेके नहीं जाना है, आत्मा ही लेके जाना है। तो उसने हमारे आत्मा को परमात्मा ने गांठ बांधी है। बस जैसे हमारा यहाँ का प्रारब्ध खत्म हो जाता है, तुरंत परमात्मा उसी टाइम क्षण में एक पल की घटना होती है, खींच लेता है
और हम हमेशा के लिए अनंत काल के लिए परम धाम में आराम से परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं। बराबर। तो जो भी अभी आपको अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है। परमात्मा का तो कोई इसमें संबंध नहीं है। बराबर जी गुरु जी। मैं बस गुरु जी अपने कर्म ही है, तो जो बच्चा है बस न पापा की मानता, फिर वो आई बात, ये तो बस नहीं समझो गुरु जी, मैं बस कर्म ही है अपने। हाँ, कर्म अपने और ये चुपचे करने हैं यही के यही। बराबर। हाँ जी। तो कौन क्या बोलेगा, मेरा आगे कैसा होने वाला है, अभी आगे की सोच लो। जिसको परमात्मा नहीं मिलेगा वो सोचेगा कि मैं अच्छे कर्म कर रही है कि बुरे कर्म कर रही है, तो मैं अच्छे करूंगी तो स्वर्ग में जाऊंगी, बुरे करेंगे तो मैं नरक में जाऊंगी। अभी वो उनका हिसाब उनके पास। बराबर। उनको पछतावा होगा। लेकिन हमें जब भी सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उसी टाइम हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले जन्मों के जितने अनंत जन्म हमारे हुए होंगे तो पूरे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, हम एकदम शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। बराबर। रही बात अभी ये जो जीवन हमारा चलने वाला है, थोड़ा जो बचा हुआ है, बस उसी में ही थोड़े से जो दुख है बस उसको निपटाना है, और वो भी चुकते होते जाएंगे, उसमें भी परमात्मा की नजर निगरानी में जाएंगे। लेकिन पहले वाले जो कोई पाप है या वो हो गए है, वो तो अब उसी क्षण नष्ट हो गए, पूरे के पूरे नष्ट हो गए। अभी वो पापों का बोझ हमारे सिर के ऊपर नहीं है कि अभी मैं मर जाऊंगी तो फिर नरक में चली जाऊंगी, कि यहाँ चली जाऊंगी, कि वहां चली जाऊंगी, मेरा कैसा हो। अभी वो बोझ कोई लेना नहीं है और अभी रहा भी नहीं है। बराबर। वो पाप पुण्य की बातें यहाँ चलती है, प्रकृति में चलती है, देवी देवता में चलती है, कर्म कांडों में पाप पुण्य की बातें चलती है, मूर्ति पूजा में चलती है, या जो भी कुछ है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, आकार वाली दुनिया, सगुण साकार वाली दुनिया में ये पाप पुण्य वाली बातें चलते हैं। निर्गुण निराकार वाली पाप और पुण्य चलते हैं। जैसे ओम हम क्या कहते हैं, ओम माने सगुण साकार, ये ओम वाले में सब कुछ चल सकता है। मंत्र तंत्र में पाप पुण्य वाला खेला चल सकता है। बराबर। सोम माने निर्गुण निराकार, तो इसमें भी पाप पुण्य का खेला चल सकता है। लेकिन हमारा जो सार शब्द है उसमें पाप पुण्य की कोई भी कतई कोई संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बराबर। हम जीते जी ही परम पवित्र बन गए हैं, और सब हमारा जो भी कोई पिछले वाला मामला था, अभी हम पूरे की पूरी तरह है, पूरे हल्के हो गए हैं, उससे पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। इसलिए कहते हैं ना, जीवित का हमारा जो काल है, जो चल रहा है, इसमें हमें सारे शब्द जब मिलता है, जिंदा यानी जीवन चलाते चलाते, जीवन जीते जीतते हम जो चल रहे हैं, तो उसमें जो भी हमें सार शब्द मिल जाता है तो हम पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाता है। इसको ही मुक्ति कहा जाता है। और मर जाने के बाद वाला जो जीवन होता है वो मोक्ष वाला जीवन होता है। इसलिए जीते जी को मुक्ति कहा जाता है, और मरने के बाद जो उसको मोक्ष कहा जाता है। बराबर। तो हमें जीते जी मुक्ति भी मिल गई है और जीते जी हमें मोक्ष भी मिल गया है। तो क्या अभी क्या वर्णन करना और क्या बताना, एक अलग ही बात है। बच्चों का भी ध्यान गुरु जी परमात्मा ही रखेंगे, और मेरे की बस की बात है। परिवार में एक ही किसी को भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तो बाकी परिवार के लिए परमात्मा का नजर निगरानी रहती है। यानी उनका भी अच्छा होता है, या ऐसा समझो उनको भी अच्छा मार्ग मिलता है, या उनको भी जल्दी से जल्दी सार शब्द की प्राप्ति हो ही जाती है। बराबर। और वो हमारे मन में नहीं लाना कि मुझे हो गई, मेरे बच्चों की हो गई कि नहीं, मेरे बहन को होगी कि नहीं, मेरे माता पिता को, वो छोड़ दो, वो परमात्मा देखने वाला। मैंने क्या कहा, हमारा पूरा परिवार, फिर मायके वाला परिवार, ससुर वाला परिवार, दोनों की यहाँ परमात्मा की नजर निगरानी रहती है। बराबर। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब मुक्त हो जाएंगे या सबको मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उतना उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं देना है, बराबर, कोई ध्यान नहीं देना है। परमात्मा ध्यान रखने वाला है, परमात्मा को सब समझता है, क्योंकि सबका अलग अलग धर्म है, कर्म है, पाप पुण्य है, बराबर। उसके हिसाब से, उसके भाग्य के हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि हमारा परिवार का वो सदस्य है ना, तो इसीलिए उसके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा होता ही है, बराबर। यानी उनको भी कभी न कभी बुद्धि आ जाएगी और परमात्मा स्वयं में उनके अंदर प्रकट होते जाएगा, जैसे आपके अंदर हो गया। यानी सार शब्द की जैसे आपको प्राप्ति हो गई, जैसे उनको भी धीरे धीरे आगे पीछे हो जाएगी, बराबर। कोई महीने हो गए गुरुजी, मन तो साल हो जाएंगे, प्राप्ति होगी थी। हम गुरुजी घने दिन हो गए, मन तो हो रही प्राप्ति, ईब नहीं हुई, मन तो घने दिन हो रहे, कोई महीने हो गए। हाँ ना, फिर टाइम लगता है ना, तो उसके लिए धीरज चाहिए ना। और अभी हो गई, अभी उसकी चिंता नहीं कर रही कि भी धुन आई नहीं आई, सार शब्द तो आया फिर चला गया, ऐसा नहीं होता। वो एक पल की घटना होती है, वो हो गया परमानेंट, पास हो गए, बराबर। अभी तो मन में संशय लाना कि मैं आज तो पास हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, कल दूसरा कोई सर्टिफिकेट ना आए कि मैं फेल हो गए, ऐसा ये प्रकृति में हो सकता है। परमात्मा के यहाँ नहीं, एक बार ओके बारे ओके का ठप्पा लगा दिए, पास का ठप्पा लगा दिए, तो हमेशा अनंत काल के लिए वो पास ही होता है, बराबर। प्रकृति में गड़बड़ी होती है, लेकिन परमात्मा की प्रणाली में कोई गड़बड़ नहीं होती, बराबर। दूसरों की चिंता ना करे, हम हमारी चिंता करें। अभी हमको सार शब्द की प्राप्ति, अभी तो हम तो चिंता से मुक्त हो गए, पापों से मुक्त हो गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए, पाप पुण्य से मुक्त हो गए, अच्छा बुरा से मुक्त हो गए, बराबर। तो अभी सुख दुख से हम मुक्त हो गए, बस अभी आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में। यानी अभी जीते जी भी आनंद, और मरने के बाद तो परम आनंद है ही। जी गुरु। तो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्य है जी, सत्य है जी, सत्य है।